अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स काफ़ी गैप आ गया है पिछले और मौजूदा कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से। तो चूँकि हमारा विरासत का बहुत संजीदा किस्म का मौजू चल रहा है और मैं चाहता हूँ कि इस मौजू को हम बहुत जल्दी मुकम्मल करें, उसके बाद कोई नया मौजू जो रिक्वायर्ड है। और इसके अलावा विरासत के अलावा जिस मौजू पर आप राय देंगे उस पर हम आइंदा अपने व्लॉग वगैरह बनाएंगे जब ये विरासत का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, विरासत का मौजू जो है ख़त्म हो जाएगा। तो आज जो है असबा बिन नफ्स हमारा मौजू है, क्योंकि असबा माल खैर और असबा बिल खैर ये हम पढ़ चुके हैं। असबा बिन नफ्स किसे कहते हैं? तो असबा बिन नफ्स से मुराद ऐसा शख्स है या ऐसा मर्द है जिसके और मैयत के दरमियान कोई औरत मौजूद नहीं होती। मैयत मरने वाला और ऐसा शख्स, उसके दरमियान कोई औरत इन्वॉल्व ना हो, औरत की वजह से रिश्ता ना हो, तो ऐसे शख्स को असबा बिन नफ्स कहते हैं। और ये मर्द ही होता है, यानी कि इसमें खातून नहीं मर्द होता है। और उसके दरमियान और इस शख्स के दरमियान कोई खातून इन्वॉल्व ही ना हो, तो ऐसे शख्स को असबा बिन नफ्स कहते हैं। असबा बिन नफ्स की चार जिहतें हैं, इसकी चार जिहतें हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे कि उसकी कौन सी चार जिहतें हैं, क्योंकि जब असबात की बात आती है, जब विरासत में ज़वील फ़ुरूज़ नहीं होते तो फिर जो जायदाद होती है वो असबात में चली जाती है, या ज़वील फ़ुरूज़ का हिस्सा जो मुकर्रर है वो देने के बाद जो असबा बाकी जितनी जायदाद बचती है वो असबा में चली जाती है। अब ज़ाहिर है जब असबा में जाती है तो असल इल्म तो है भी यही कि असबात की क्या कैटेगरीज़ हैं, उनको हम किस तरीके से हमने तक़सीम करना है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो विरासत है ये आधा इल्म है, सारा इल्म दुनिया का एक तरफ और विरासत का इल्म एक तरफ। ये इसलिए सीखना ज़रूरी है और इसलिए हम इसको दर्जा बदर्जा स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके हम इसको अज़बर कर रहे हैं, ताकि जो लोग भी इससे इसको इस इल्म को हासिल करेंगे इंशाअल्लाह वो बहुत बड़ा ख़जाना उनके पास आ जाएगा। और मैं ख़ुद भी तालिब इल्म हूँ और इंसान हमेशा तालिब इल्म रहता है। तो ये चार जिहतें जो हैं वो पहले अब मैं बता दूँ कि वो कौन सी हैं। इसकी तफसील जो होगी वो अगले व्लॉग में होगी, लेकिन अब इसकी जो पहली जिहत है वो जिहतुल बनुवा कहते हैं। बनी आदम, जिस तरह आदम की औलाद, यानी कि बेटा औलाद, बेटे की वाली जिहत, ठीक है। यानी जो औलाद है पहली जिहत वो है। जब भी मैयत का तरका जो छोड़ के जाता है, तक़सीम की बात होती है, तो सबसे पहले औलाद को देखा जाता है। और औलाद में भी आपको पता है कि बहुत सी सूरतें हैं जिसमें बेटे की वजह से बेटे को असबा के तौर पर माना जाता है। तो इसमें अब हम तीन हद कैटेगरीज़ तक हम जाएंगे, फिर आगे उनकी आगे औलाद, वो एक लंबा सिलसिला है। तो इसमें बेटे वाली जो जिहत है इसमें बेटा शामिल है, पोता शामिल है, पड़पोता शामिल है, और इसके आगे इसी तरीके से मेल जो है सक्सेसर शामिल है। तो इसको हम जिहतुल बनु कहते हैं या बनुआ कहते हैं। तो ये बेटे वाली जिहत है। दूसरी जो जिहत है वो है जिहत अल अबू या अबवा, ठीक है, यानी बाप वाली जिहत। बाप वाली जिहत, बाप है, दादा है, परदादा है। तो ये सारी जो जिस तरह ऊपर जाती है उसके बाद भी दादा, दादे का बाप, दादे का दादा, यानी कि जो भी जहाँ तक ज़िंदा हैं ये ऊपर चली जाती है। तीसरी जो जिहत है उसे जिहतुल अख़वा कहते हैं, यानी भाई वाली जिहत। अब जो भाई होता है ना, ये बाप की औलाद होती है, जैसे आपको पता है। तो इसमें भाई की औलाद होती है, तो इसमें अब हकीकी भाई भी होता है, औलाती भाई भी होता है और अख़याफ़ी भाई भी होता है। लेकिन यहाँ अख़याफ़ी भाई नहीं आएगा। अख़याफ़ी भाई के बारे में पहले भी बता चुके हैं कि वो दूसरी तरफ से, माँ की तरफ से होता है। तो यहाँ से मुराद हकीकी भाई है या औलाती भाई है। फिर उनकी आगे जो जिहतें हैं वो भी इसी तरीके से होंगी कि हकीकी भाई का जो बेटा होगा हकीकी भतीजा होगा, और फिर उसके नीचे जो बेटा होगा उसका बेटा होगा वो भी हकीकी भतीजे का या बेटा होगा। इसी तरीके से औलाती भाई है या औलाती भतीजा है या फिर उसका बेटा है, आगे उसका पोता हो गया। तो ये जिहतुल अख़वा कहते हैं इसको। चौथी जो जिहत है वो जिहतुल अमूमा कहते हैं इसको, चच्चा वाली जिहत। बाज़ सूरतों में जब वारसान दूसरे नहीं होते तो फिर चच्चा जो होता है या उसकी औलाद होती है वो वारसान में इस तरह आ जाती है। तो चौथी जिहत जो है ये भी जो है ये दादा की औलाद होती है। पहले तो तीसरी जिहत थी बाप की औलाद, यहाँ पर क्या है, दादा की औलाद। चच्चा जो होता है ज़ाहिर दादा की औलाद से होता है।
تو اس میں بھی آگے دو چیزیں ہیں کہ ایک حقیقی چچا ہے، دوسرا علاتی چچا ہے۔ اچھا، حقیقی چچا کا جو بیٹا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ پھر آ جاتا ہے حقیقی بھتیجا، اور علاتی چچا کا علاتی بھتیجا آ گیا۔ اس کے بعد ان کا بیٹا آگے مرد، حقیقی بھتیجے کا بیٹا یا ان کی آگے اولاد، اور ادھر دوسرا علاتی بھتیجا یا پھر ان کی پوری اولاد۔ تو یہ ہیں 4 جہتیں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور کمپلیکیشنز اسی لیے بڑھ جاتی ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وارثان کون کون ہیں اور کیسی صورت تقسیم ہوگی، اس لیے یہ جاننا ضروری ہے۔ اب دوسری اہم چیز یہ ہے جو آخر میں آپ کو اس وقت ویلاگ کے اندر میں بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو پہلی جہت ہے اگر وہ موجود ہے تو وہ نیچے والی تینوں جہتوں کو نکال دے گی۔ جیسے باپ بھی موجود ہے، بیٹا بھی موجود ہے، تو باپ جو ہے وہ ایک بڑا 6 حصہ تو مل جائے گا، اور اس کے بعد کیا ہوگا، باقی سارا ترکہ کدھر بیٹے کی طرف آ جائے گا۔ تو اس میں بیٹا کیا ہوگا، اسباب نفس، ان کا اسباب بیٹا ہوگا۔ اچھا، اب اگر دوسری جہت موجود ہے تو تیسری جہت کو وہ محروم کر دے گی، ان کو کچھ نہیں ملے گا، اور اگر تیسری موجود ہے تو چوتھی جہت کو کچھ نہیں ملے گا، یا چوتھی جہت جو ہے اگر موجود ہے، تیسری جہت موجود ہے تو کیا ہوگا، اسبا کون ہوگا، تیسری جہت والے ہوں گے۔ تو یہ طریقہ ہے کہ ہر پہلا دوسرے کو محروم کرتا ہے۔ جیسے باپ موجود ہے تو دادے کو محروم کر دے گا، دادا اگر باپ نہیں ہے، دادا موجود ہے تو اور اس کے اوپر باپ بھی موجود ہے تو دادا پر دادے کو۔ اسی طریقے سے نیچے جو ہے بیٹا اگر موجود ہے تو پوتے کو محروم کر دیتا ہے، اور اس طریقے سے پوتا اگر موجود ہے، بیٹا نہیں ہے، پوتا موجود ہے، تو نیچے پر پوتا جو ہے اس کو محروم کر دے گا۔ تو جو نیرر ہوگا، ٹھیک ہے، جو نزدیک ہی ہوگا، وہ جو دور والے کو محروم کر دے گا۔ باقی اس سے پہلے ہم یہ چیزیں پہلے ذویل فروض میں پڑھ چکے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا اسباب النفس، اس میں ہم نے جہتیں اور ان کی تفصیل کچھ پڑھی کہ اس میں کون کون آتے ہیں۔ آئندہ جو ہوگا ہمارا ویلاگ اسی پر، اس کی ایکسپلینیشن ہم کریں گے، چونکہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ ویلاگ بہت بڑا ہو، اس لیے اگلے ویلاگ کے اندر ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، اپنی رائے دیتے رہیے گا، اس سے ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور علم شیئر کرنا ایک عبادت ہے، اور اسی خیال سے شیئر کرتا ہوں میں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔